तो आप सब बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे कि कौन से लेवल्स जो हैं आइडेंटिफाई हुए हैं, कहाँ से हमें अपनी बाइंग एग्जीक्यूशन प्लान करनी है, क्योंकि मार्केट आपके साथ कहाँ साइकोलॉजिकल प्ले कर सकती है वो हम चार्ट्स पे समझेंगे। लेकिन जियोपॉलिटिकल बिहेवियर के हवाले से थोड़ा सा आपको मैं अपडेट करता चलूँ कि इसराइल वर्सेस ईरान की वॉर के अंदर जो अमेरिका की डेवलपमेंट हुई है कि अमेरिका ने बीच में इन्वॉल्वमेंट दिखाई, उसकी वजह से रशिया, कोरिया और काफ़ी ममालिक इसके अगेंस्ट खड़े हो चुके हैं और ये काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट मार्केट में ला सकता है। ऑयल के अंदर एक बहुत बड़ा गैप अप देखने को मिलेगा, क्योंकि सप्लाईज को रोक दिया गया है। 30% सप्लाईज इस टाइम बंद हो चुकी हैं, ठीक है, ईरान की तरफ से। तो चार्ट पे चलते हैं और गोल्ड क्या रिएक्ट कर सकता है और आपने कैसे गोल्ड के ऊपर अपनी डिसीजन मेकिंग करनी है। थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मार्केट ओपनिंग बिल्कुल करीब है। तो आपने कहाँ से किस तरह रिएक्ट करना है, कोई हाइपरटेंसिव माहौल के अंदर कोई भी डिसीजन गलत मत लेना। तो चलते हैं चार्ट की तरफ। जी, तो गोल्ड लेवल सिस्टम आपके सामने H4 का चार्ट है। नीचे H1 से आप कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि मार्केट को मैंने H4 पे कन्वर्ट करके लेवल्स को बेहतरीन समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल इस टाइम मोमेंटम हुआ है। सेंटिमेंट्स जो हैं वो बाय साइड हैं, और जब सेंटिमेंट्स हैवी लेवल पे बाय साइड होते हैं तो मार्केट नीचे लिक्विडिटी लेकर ऊपर की तरफ गामजन होती है। लेकिन जियो प्रेशर के हवाले से अगर मार्केट ने ये एरिया 80 का ब्रेक किया, तो हम इसके रीटेस्ट के ऊपर अपनी बाइंग एग्जीक्यूशन कर सकते हैं एटलीस्ट 98 के लेवल तक। और अगर यहाँ से भी ऊपर क्रॉस कर देता है तो ये एक सेलिंग जोन है जहां से मार्केट एक मैसिव रिजेक्शन ले सकती है। डाउनवर्ड देखते हैं कि अगर सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट मार्केट जाती है कि बाय डायरेक्शन सारे बैठे हुए हैं, तो अगर लिक्विडिटी लेने के लिए आती है या रीटेस्ट मोड पे भी आती है, तो ये वाला एरिया 42 से 51 या फिर ये रिजेक्शन जोन जो कि सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है 57 का, मार्केट इसको रीटेस्ट करके एक बुलिश मोमेंटम दे सकती है। इन केस अगर 40 का एरिया टूटता है तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगी इस जोन में, लेकिन यहाँ से मार्केट एक बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी दे सकती है अगर तो यहाँ कंसोलिडेशन दी थोड़ी सी, और यहाँ से छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर बुलिश मोमेंटम जाहिर हुआ, जो कि M5 या M15 के ऊपर कंफर्मेशन देखने के बाद पता चलेगा। मैसिव लिक्विडिटी लेने के लिए अगर मार्केट नीचे आई तो ये डिमांड जोन और ये ट्रेंड लाइन जिसको फॉलो करते हुए मार्केट बुलिश जा रही है, इसको टैप करके एक मैसिव बुल रन दिखा सकती है इस लेवल तक, और अनस्टॉपेबल होगा। ये एक इलास्टिसिटी की तरह काम करेगा। जितना मार्केट ने नीचे रिट्रेस लिया, उतने ही मैसिव तरीके से ये लेवल ब्रेक करने के लिए ऊपर जाकर इसको ब्रेक भी कर सकती है, और 3450 का एरिया टैप हो सकता है। तो लेवल्स को अपने पास आइडेंटिफाई कर लें, और मार्केट ओपन होते ही किसी किस्म की जल्दबाजी से आपने बाइंग अटेम्प्ट नहीं करना। बाइंग अटेम्प्ट करेंगे तो आप ट्रैप होंगे, क्योंकि सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट मार्केट हमेशा से काम करती आई है, और अभी भी लिक्विडिटी सेंटिमेंट्स के ऊपर पड़ी हुई है। बाय साइड डायरेक्शन पे मैसिव किस्म के ऑर्डर्स इस टाइम ऐड ऑन हो चुके हैं, और लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस कर सकती है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे M5 या M15 के ऊपर बुलिश एनगल्फिंग या बुलिश कन्फर्मेशन के साथ आप अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करें, और आप स्टॉप लॉस का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि नीचे के लेवल्स मार्केट इजीली टैप करने जा सकती है। तो ये अब बिहेवियर डिपेंड करता है कि किस तरह का हमें ओपनिंग पे देखने को मिलेगा। बाकी आप लोगों को एनालिटिकल रिपोर्ट जो तैयार होगी, इसके साथ साथ जो इसका मोमेंटम वीडियो तैयार होगी, उसमें आपको लेवल्स आइडेंटिफाई कर दिए जाएंगे कि आज के दिन हमारे लिए बेहतरीन एग्जीक्यूशन पॉइंट्स कौन कौन से रह सकते हैं। इन लेवल्स को अपने पास ड्रॉ कर लीजिए ताकि आपके लिए ये बेहतरीन मददगार साबित हों। और इसके साथ लेता हूँ आपसे इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।